Hello friends, now we'll discuss on private access modifier in Java. So definition पे चलते हैं. Private members are only accessible within the same class. जो private members होते हैं वो accessible किस में होंगे? Only same class. They cannot be accessed from outside the class, not even by subclass. ये बेसिकली आउटसाइड द क्लास और नॉट इवन बाय द सब क्लास. जो प्राइवेट मेंबर्स होते हैं वो हम आउटसाइड ऑफ द क्लास या सब क्लास में एक्सेस नहीं कर सकते हैं, सिर्फ सेम क्लास में एक्सेस कर सकते हैं. सो नाउ लेट्स सी द स्ट्रक्चर. यहाँ पर आप देख सकते हैं एक्सेस मॉडिफायर, ये प्राइवेट एक्सेस मॉडिफायर सेम क्लास में हम इसको एक्सेस कर सकते हैं. अगर मुझे सब क्लास में एक्सेस करना हो प्राइवेट मेंबर को तो एक्सेस नहीं कर सकते. अगर मुझे सेम पैकेज के अंदर नॉन सब क्लास में एक्सेस करना हो तब भी नहीं करेंगे. डिफरेंट पैकेज हो सब क्लास के अंदर नहीं एक्सेस कर सकते, डिफरेंट पैकेज नॉन सब क्लास इसमें भी नहीं कर सकते. तो ये चीज हम नहीं एक्सेस कर सकते. अब इस एग्जांपल में हम देखते हैं. यहाँ पर आप देखोगे कि मैंने क्या किया, एक क्लास एम्प्लॉय क्रिएट की. इसके अंदर मैंने एक वेरिएबल क्रिएट किया जो कि प्राइवेट है, नेम क्रिएट कर लिया मैंने. इसका जो एम्प्लॉय क्लास का मैंने एक कंस्ट्रक्टर क्रिएट किया एम्प्लॉय, और यहाँ पर मैंने क्या पास किया, ये जो नेम है स्ट्रिंग नेम, और इसमें पास कर दिया, इसमें पास कर दिया इस नेम वाले में वैल्यू दिस डॉट नेम इक्वल टू नेम. ये नेम की वैल्यू किसमें पास हो गई, दिस डॉट नेम में. एक मेथड क्रिएट कर लेते हैं, पब्लिक मेथड है गेट एम्प्लॉय नेम, और इसमें हमने क्या प्रिंट कर दिया, नेम. एक मेथड क्रिएट करते हैं प्राइवेट वॉइड ग्रीटिंग्स. सो मेथड कौन सा है, ये प्राइवेट है, और इसमें प्रिंट हमने क्या किया, हेलो वर्ल्ड. मेन क्लास जो है इसके अंदर मेथड के अंदर, मेन मेथड के अंदर एम्प्लॉय क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट किया emp1 डॉट नेम. आपने देखा मैंने यहाँ पर क्या किया हुआ है, स्ट्रिंग नेम क्या है, प्राइवेट है, और इसको मैं कहाँ एक्सेस कर रहा हूँ, यहाँ पर एक्सेस कर रहा हूँ. जैसे मैं यहाँ पर एक्सेस करूंगा और यहाँ पे मैं वैल्यू पास कर रहा हूँ तो यहाँ पर क्या आ जाएगी, एरर आ जाएगी. क्योंकि प्राइवेट मेंबर्स यानी कि प्राइवेट वेरिएबल हो, मेथड हो, अगर हम उनको एक्सेस कर रहे हैं किसी दूसरी क्लास के अंदर तो वो एक्सेस नहीं होगी. तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, एरर आ जाएगी. अगर मुझे गेट एम्प्लॉय नेम, आपने देखा ये पब्लिक मेथड है, तो अगर हम मुझे पब्लिक मेथड को एक्सेस करना है तो ये इजीली एक्सेस हो जाएगा. यहाँ पर क्या प्रिंट हो जाएगा, जोन प्रिंट हो जाएगा. अगर मैं ग्रीटिंग्स मेथड को एक्सेस करता हूँ, ग्रीटिंग्स इज प्राइवेट मेथड, अगर मैं इसको एक्सेस करूंगा तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर भी एरर आ जाएगी. तो आपने देखा प्राइवेट वेरिएबल्स और प्राइवेट मेथड को हम किसी दूसरी क्लास में एक्सेस नहीं कर सकते हैं. तो आपने देखा कि मैंने ये जो स्ट्रिंग नेम है ये क्या है, प्राइवेट है. इसको कहाँ पे कॉल कर रहा हूं मैं, गेट एम्प्लॉय नेम, जो कि एक पब्लिक मेथड है, और इस मेथड को मैं कॉल कहाँ पे कर रहा हूँ, मेन मेथड के अंदर. तो ये इजिली कॉल हो जाएगा. तो इस तरीके से आपको प्राइवेट एक्सेस मॉडिफायर का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा. सो नाउ लेट्स सी ऑन द कोड. तो आपने देखा मैंने यहाँ पे पब्लिक एक्सेस मॉडिफायर का एग्जांपल दिया था. अब मैं क्या करता हूँ, इसको कन्वर्ट कर देता हूँ प्राइवेट एक्सेस मॉडिफायर. तो यहाँ पर मैंने क्या करता हूँ, यहाँ पे उसको पब्लिक को क्या कर देता हूँ, प्राइवेट कर देता हूँ. ये जो मेथड है मेरा, इसमें मैं एक काम करता हूँ, एक कंस्ट्रक्टर क्रिएट कर लेता हूँ एम्प्लॉय, और यहाँ पे मैं पास कर देता हूँ स्ट्रिंग नेम कर्ली ब्रेसेस. ये नेम और ये नेम डिफरेंट है. मैं एक काम करता हूँ, इसमें यहाँ पे थोड़ा चेंज कर देता हूँ, नहीं तो आपको कंफ्यूजन रहेगा. emp नेम कर दिया मैंने, और दिस डॉट नेम, इसमें मैंने क्या पास कर दिया, emp नेम सेमीकोलन. ये हमारा कंस्ट्रक्टर क्रिएट हो गया है. यहाँ पर मैं लिख भी देता हूँ कंस्ट्रक्टर गेट एम्प्लॉय नेम. तो गेट एम्प्लॉय नेम में हम क्या पास कर रहे हैं, यहाँ पे नेम को पास कर दिया. अब यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, एक प्राइवेट मेथड भी क्रिएट कर लेता हूँ. प्राइवेट void greetings कर्ली ब्रेसेस, और यहाँ पर मैं प्रिंट कर देता हूँ. इसको कॉपी कर लेता हूँ, यहाँ पर मैं पेस्ट कर लेता हूँ. मैसेज चेंज कर देता हूँ यहाँ पे, हेलो फ्रेंड्स. तो आपने देखा मैंने एक प्राइवेट मेथड क्रिएट किया. ये मेरा गेट नेम क्या है, पब्लिक मेथड. ये क्लास में हमने एक प्राइवेट वेरिएबल क्रिएट किया, एक कंस्ट्रक्टर क्रिएट किया, एक पब्लिक मेथड क्रिएट किया,
और एक प्राइवेट मेथड कॉल किया। अब मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, जो एक्सेस मॉडिफायर एग्जांपल जो मेरी मेन क्लास थी, इसके मेन मेथड के अंदर मैं एक काम करता हूँ, यहाँ से हटा देता हूँ सारा, मैंने सब हटा दिया। अब हम क्या करते हैं, मेन मेथड के अंदर एम्प्लॉय क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं। एम्प्लॉय emp इक्वल टू न्यू एम्प्लॉय। यहाँ पर आपने देखा मैंने क्या क्रिएट किया हुआ है, कंस्ट्रक्टर क्रिएट किया। तो मैं यहाँ पर नेम पास कर देता हूँ जॉन सेमीकोलन। ये करने के बाद emp डॉट गेट नेम सेमीकोलन। अब इस फाइल को एग्जीक्यूट करता हूँ, जावा सी एक्सेस मॉडिफायर एग्जांपल डॉट जावा। तो आपने देखा ये एग्जीक्यूट हो गई है। अब रन कर लेते हैं इसको। तो क्या प्रिंट आ गया, नेम जॉन आ गया। तो मीन्स हमने क्या किया, अभी ऑब्जेक्ट क्रिएट किया और पब्लिक मेथड को कॉल किया। अब मैं क्या करता हूं, यहाँ पर ये मेरा जो आपने देखा यहाँ पर क्या है, प्राइवेट वेरिएबल है नेम। अगर मैं इसको एक्सेस करना चाहता हूं यहाँ पे कैसे, emp डॉट नेम इक्वल टू, मैंने यहाँ पे पास कर दिया टो सेमीकोलन। सेव कर लेता हूँ, एग्जीक्यूट करता हूँ इसको। तो आप देखोगे यहाँ पर क्या आ गई है, एरर आ गई है, एरर नेम हैज प्राइवेट एक्सेस इन एम्प्लॉय। तो आपने देखा कि जो नेम है वो क्या है, प्राइवेट है। क्या है ये, प्राइवेट है। तो इसको हम किसी अदर क्लास में एक्सेस नहीं कर सकते हैं। तो इसको मैं क्या कर देता हूँ, कमेंट कर देता हूँ। अब मैं क्या करता हूँ, emp जो ऑब्जेक्ट है डॉट ग्रीटिंग्स। ग्रीटिंग्स मेरा क्या है, ये भी प्राइवेट मेथड है। इसको सेव कर लेते हैं, दोबारा एग्जीक्यूट करते हैं इसको। क्या ये इसको एक्सेस करेगा? तो जैसे ही मैंने एग्जीक्यूट किया तो इसने क्या बोला, ग्रीटिंग्स हैज प्राइवेट एक्सेस इन एम्प्लॉय। तो इसने भी प्राइवेट मेथड को भी एक्सेस नहीं किया है किसी दूसरी क्लास के अंदर। तो इस तरीके से आपको प्राइवेट एक्सेस मॉडिफायर क्लियर हो गया होगा। अगर हम प्राइवेट वेरिएबल को किसी पब्लिक मेथड के अंदर डिक्लेयर कर देते हैं और उस पब्लिक मेथड को कॉल करते हैं किसी दूसरी क्लास के अंदर, तो वो इजीली कॉल हो जाएगा, जैसे उसने प्रिंट कर दिया था। तो इस तरीके से आपको क्लियर हो गया होगा कि कैसे हम प्राइवेट एक्सेस मॉडिफायर को क्लास के अंदर यूज करते हैं। So now we'll discuss on next lecture, protected access modifier.